माप पट्टी पर 1/4, आधे और 3/4 अंशों को पढ़ना। हम देख चुके हैं कि माप पट्टी पर पूर्ण अंक कैसे पढ़े जाते हैं। अब हम देखेंगे कि 1/4, आधे और 3/4 जैसे अंशों को माप पट्टी पर कैसे पढ़ा जाता है। हमने 1/4, आधा और 3/4 को पढ़ना और चित्र रूप में पेश करना अपूर्णांक के पाठ में पहले सीखा था। इस ज्ञान का प्रयोग करके हम अब 1/4, आधा और 3/4 अंशों को माप पट्टी पर पढ़ना सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप माप पट्टी पर 1/4, आधा और 3/4 अंशों को पढ़ पाएंगे। अब हम देखेंगे माप पट्टी पर आधे इंच के निशान को किस तरह से पहचाना जाए। हर एक इंच के बीच के अंतर को आधे में विभाजन करने पर आधा इंच का निशान प्राप्त होता है। आधा इंच की यह रेखा माप पट्टी पर दूसरी सबसे बड़ी रेखा होती है। अब हम देखेंगे माप पट्टी पर आधे इंच का निशान किस तरह पढ़ा जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह पूर्ण इंच अंक है। किसी दो पूर्ण अंकों के बीच पाए अंतर को आधे में विभाजित करने पर हमें आधे इंच का निशान प्राप्त होता है। आधे इंच को संकेत करती रेखा माप पट्टी पर दूसरी सबसे बड़ी रेखा होती है। हम आधे इंच के निशान को पढ़ने के लिए उससे आगे आने वाले पूर्ण अंक को जोड़कर पढ़ सकते हैं। यह 1.5 इंच का निशान होगा क्योंकि 1 इंच का पूर्ण अंक इसके पहले आता है। यह 2.5 इंच को दर्शाता है क्योंकि 2 इंच का पूर्ण अंक इसके पहले आता है। और यह 3.5 इंच को दर्शाता निशान है क्योंकि 3 इंच का पूर्ण अंक उसके पहले आता है। अब हम देखेंगे माप पट्टी पर 1/4 इंच और 3/4 इंच के विभागों को कैसे पढ़ा जाए। अगर हम पूरे 1 इंच को 4 समान हिस्सों में विभाजित करें तो यहाँ होगा 1/4 यानी पाव इंच का निशान, और यह होगा 2/4 इंच का निशान जो वास्तव में आधा इंच है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। और ये है 3/4 यानी पौने इंच का निशान। 1/4 यानी पाव इंच को दर्शाती रेखा और 3/4 यानी पौने इंच को दर्शाती रेखा समान लंबाई के हैं। अब हम देखेंगे माप पट्टी पर 1/4 यानी पाव इंच और 3/4 यानी पौने इंच के विभागों को कैसे पहचाना जाए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, अगर हम पूरे 1 इंच को 4 समान हिस्सों में विभाजित करें तो ये होगा 1/4 यानी पाव इंच का निशान, और ये होगा 2/4 इंच यानी आधे इंच का निशान, और ये होगा 3/4 यानी पौने इंच का निशान। 1/4 यानी पाव इंच को दर्शाती रेखा और 3/4 यानी पौने इंच को दर्शाती रेखा समान लंबाई के हैं। हम 1/4 और 3/4 इंच के निशान को उसके आगे आने वाले पूरे इंच अंक से जोड़कर पढ़ सकते हैं। तो ये है 1.25 इंच निशान और 1.25 इंच निशान, क्योंकि 1 इंच का निशान इसके आगे आता है। ये है 2.25 इंच निशान और 3.25 इंच निशान, क्योंकि 2 इंच का निशान इसके आगे आता है। और ये होगा 3.25 इंच निशान और 3.25 इंच निशान, क्योंकि 3 इंच का निशान इसके आगे आता है, और इस तरह आगे। इस पाठ में हमने 1/4 यानी पाव, आधा और 3/4 यानी पौने अंशों को माप पट्टी पर पढ़ना सीखा। समाप्त करने से पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। पूर्ण इंच अंकों के बीच पाए अंतर को आधे में विभाजित करने पर हमें आधे इंच का निशान प्राप्त होता है। आधे इंच की यह रेखा माप पट्टी पर दूसरी सबसे बड़ी रेखा होती है। हम आधे इंच के निशान को पढ़ने के लिए उसे आगे आने वाले पूर्ण अंक को जोड़कर पढ़ सकते हैं। पूरे इंच अंकों के बीच के अंतर को 4 समान हिस्सों में विभाजित करने से हमें 1/4 यानी पाव और 3/4 यानी पौने इंच निशान मिलते हैं। 1/4 यानी पाव इंच को दर्शाती रेखा और 3/4 यानी पौने इंच को दर्शाती रेखा समान लंबाई के हैं। हम 1/4 यानी पाव और 3/4 यानी पौने इंच के निशान को उसके आगे आने वाले पूरे इंच अंक से जोड़कर पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।